हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। आज का विषय वाक सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसके ऋषि जो वागंभरणी हैं और देवता स्वयं वाग। छंद इसमें त्रिष्टुप और जगती, 2 मंत्रों में जगती छंद भी प्राप्त होता है और बाकी मंत्रों में त्रिष्टुप छंद। पहला मंत्र है कि अहम रुद्रैः वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यै उत विश्वदेवैः अहम मित्र वरुण उभः विभर्म्यामि इंद्र अग्नि अहम अश्विनो उभः। अहम रुद्रैः वसुभिश्चराम्यहम् अहम आदित्यैः उत विश्वदेवैः अहम मित्र वरुण उभः विभर्म्यामि इंद्र अग्नि अहम अश्विनो उभः। क्या कह रहे हैं कि अहम जो कि मैं, अर्थात रुद्रे भी, रुद्रों के साथ, और वसु भी, वसुओं के साथ, चरामी विचरण करती हूँ। अहम मैं, जो कि आदित्य ही, आदित्यों के साथ, उतः और विश्व देव ही, विश्व जो विश्व के जितने भी देव हैं उनके साथ। फिर अहम मित्रा वरुण, मित्र और वरुण को उभा, उभा अर्थात दोनों को विभर्मामी अर्थात धारण करती हूँ। और अहम जो मैं इंद्र और अग्नि को, अहम अश्विन कुमारों को उभा, ये जो दोनों को धारण करती हूँ। क्या कह रही है कि मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के साथ विचरण करती हूँ, मैं मित्र और वरुण को तथा इंद्र और अग्नि को साथ इन दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। कि मैं जो इस सूक्त की जो वागंभरणी जो देवता है, वाक देवता, जगत के कारण ब्रह्म स्वरूप होकर एकादश जो कि रुद्र हैं उनके साथ विचरण करती हूँ, तथा आदित्यों और विश्व देवों तथा वसुओं के साथ भी विचरण करती हूँ, तथा मैं ही ब्रह्म होकर मित्र और वरुण देव को धारण करती हूँ, और मैं ही रुद्र और अग्निदेव तथा अश्विनों को धारण करती हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि अहम सोमम अहम अहनसम बिभर्म्याम्यहं त्वष्टारम उतः पूषणम भगम अहम ददामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। कि अहम जो कि मैं, सोमम अर्थात सोम को, अहनसम इत्युक्ते अभिशव किए गए जो शत्रुओं को नष्ट करने वाले, और उनको बिभर्म्यामि धारण करती हूँ। अहम कि मैं वाक देवी, फिर अहम, और त्वष्टारम त्वष्टा को, उत और पूषणम पूखा को, भगम भग को, अहम कि मैं ददामी धारण करती हूँ, और द्रविणम धन को, हविष्मते कि हवि से युक्त, सुप्राव्ये की शोभामान हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले, सुन्वते कि सोमाभिषेक करने वाले, अर्थात जो सोम आदि यज्ञ करने वाले होते हैं, यजमानाय यजमान के लिए, कि जो यजमान के लिए सोम इत्यादि यज्ञ करने वाले होते हैं। कि मैं जो यज्ञ में क्या करती हूँ, अभिषेक किए गए सोम को धारण करती हूँ। मैं त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ, और मैं ही हवि युक्त शोभन हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले तथा सोम अभिषेक करने वाले यजमान के लिए धन धारण करती हूँ। कि शत्रुओं के जो हंता हैं द्विलोक में वर्तमान, सोम को मैं ही धारण करती हूँ, त्वष्टा पूखा और भग को भी मैं ही धारण करती हूँ, और हवि से युक्त शोभन जो हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले, सोम अभिषेक करने वाले जो यजमान के लिए
याग इत्यादि में फलस्वरूप धन को मैं ही धारण करती हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकी तुषी प्रथमा यज्ञीयनाम ताम माँ देवा व्यदधु पुरुत्रः भूरिस्थात्राम भूर्यवेशयन्तिम, कि अहम जो कि मैं, राष्ट्री जो कि संपूर्ण जगत की शासिका हूँ, और वसु नाम और धनु को क्या करती हूँ, संगमनी प्राप्त कराने वाली, चिकीतुषी जानने वाली जो कि प्रथमा सर्वप्रथम यज्ञीय नाम जो कि पूजनीय देवताओं में, ताम उस माँ मुझको देवा देवों ने विअदधु कि विभिन्न प्रकारों से धारण किया है, पुरुत्रः अनेक स्थानों पर, भूरिस्थात्राम कि अनेक रूपों में अवस्थित, भूरी जो कि बहुतों में, अवेशयन्तिम कि जो प्रवेश करने वाली, कि मैं ही सारे जगत की ईश्वरी हूँ तथा उपासकों के लिए धनु को प्राप्त करने वाली भी मैं ही हूँ, तथा साक्षात्कार ने ब्रह्म को जानने वाली मैं ही हूँ। अतः मैं यज्ञ देवों में मुख्य हूँ, जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उन सब में मैं मुख्य हूँ। प्रपंच रूप जो बहुभाव से रहने वाली तथा बहुत से भूत जात में अपने को जीवन में प्रविष्ट करने वाली मुझे देवों ने अनेक देशों में स्थापित किया है, अर्थात मेरे जो वैश्य रूप से अवस्थित होने के कारण मैं जो कुछ भी करते हैं वह मेरे प्रति ही करते हैं, कि जो मैं संपूर्ण जगत की शासिका हूँ, धनु को प्राप्त कराने वाली हूँ, सबको जानने वाली तथा पूजनियों में प्रमुख हूँ, और अनेक रूपों में अवस्थित तथा बहुतों में प्रवेश करने वाली, तथा मुझको देवों ने अनेक स्थानों पर विविध प्रकार से धारण किया हुआ है। अगला मंत्र क्या है कि मयासो अन्नमति यो विपश्यति या प्राणति या ई शृणोति उक्तम अमंतवो मामता उपक्षयन्ति श्रुति श्रुत साधवीं ते वदामि, कि मयासो अन्नमिति यो विपश्यति या प्राणति या ई शृणोति उक्तम अमंतवो मामता उपक्षयन्ति श्रुति श्रुतः साधवीं ते वदामि, कि जो मया जो मेरे की द्वारा सह कि वह है, और अन्नम अन्न इत्यादि से अति जो खाता है, और यह यो अर्थात जो विपश्यति जो देखता है, और यह प्राणति जो सांस लेता है या वायु अंदर ग्रहण करता है, यह और फिर जो ईम इसको शृणोति उसको सुनता है, उक्तम कही गई बात को, और फिर क्या कह रहे हैं कि अमंतवः ना जानने वाले, और माम मुझको उस समीप में क्षीयंती निवास करते हैं, क्षुधि अर्थात सुनो, श्रुत हे सुनने वाले, श्रद्धाविम की श्रद्धा से युक्त तुम्हारे लिए क्या करती हूँ, ते वदामी मैं वही तुम्हारे लिए कहती हूँ, कि जो देखता है और जो सांस लेता है, जो कही बात को सुनता है, वह मेरे द्वारा ही खाता है, यद्यपि उसको नहीं जानते हैं, फिर भी वह मेरे पास निवास करते हैं। हे सुनने वाले, सुनो तुम्हारे लिए श्रद्धा के योग्य बात कहती हूँ, कि जो प्राणी अन्न खाता है वह भोक्तृ शक्ति रूपा में मेरे द्वारा ही वो अन्न ग्रहण करता है, और वह जो देखता है तो वो भी मेरे द्वारा ही देखता है, और श्वास उच्छ्वास रूप जो व्यापार करता है, जो वायु जो आपके अंदर और बाहर भीतर में प्रवेश करती है वह भी मेरे द्वारा ही प्रवेश करती है, तथा वह जो कहे हुए को सुनता है, अगर किसी बात को सुनता है तो वो मेरे द्वारा ही सुनता है, और जो इस प्रकार अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे नहीं जानते वे अज्ञानी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, हे सखे, कि जो आप सुन रहे हो मैं जो कहती हूँ सुनिए, उस श्रद्धा यत्न से लभ्य ब्रह्मात्मक वस्तु का मैं आपको उपदेश करती हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भीरुता
मनुष्य भी यम काम तम 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 उग्रम करोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। कि मैं भी स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवोभिरुत मनुष्येषि भी यम काम्य तम तम उग्रम करोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधयाम। कि क्या कह रहे हैं कि अहम की जो कि मैं वाक्रमणी एव ही कि स्वयं ही इदम जो कि इस बात को वदामी कहती हूँ कि जुष्टम जो अभिष्ट है जो प्रिय है देवे भी जो देवताओं द्वारा उतः और मनुष्य भी कि मनुष्यों द्वारा यत जो या जिसको कामये जिसकी कामना करते हैं जिसको प्राप्त करना चाहते हैं तम तम उग्रम करोमि तम उसको उग्रम प्रचंड करोमि अर्थात कि प्रकृष्ट करती हूँ मैं उसको तम उसको ब्राह्मणम और सबसे बड़ा तम उसको ऋषिम मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं उनको और फिर सुमेधाम सुंदर प्रज्ञा वाले को क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा अभिष्ट इस बात को कहती हूँ जिसको चाहती हूँ उसको प्रचंड बताती हूँ और उसको ब्रह्म बनाती हूँ उसको मंत्र दृष्टा बनाती हूँ उसको सुंदर प्रज्ञा वाली बनाती हूँ कि मैं स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तु को उपदेश करती हूँ कि जो इंद्र आदि देवों द्वारा भी सेवित है तथा मनुष्यों द्वारा भी सेवित है वे ब्रह्म स्वरूप मैं जिस पुरुष की रक्षा की वांछा करती हूँ उसे मैं सबसे अधिक या उग्र बना देती हूँ सबसे शक्तिशाली बना देती हूँ उसी को मैं सृष्टा बना देती हूँ उसी को मैं अतीन्द्रिय दृष्टा और शोभन प्रज्ञा युक्त बना देती हूँ कि ऐसी मेरी जो शक्ति है। आगे क्या कह रहे हैं कि अहम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्माद विषे शर्वे हंतवा उ अहम जनाय समदम क्रीडोम्यहम ध्यावा पृथ्वी आविवेश। कि अहम जो कि मैं अर्थात वाकंबरनी क्या कह रही हैं कि रुद्राय रुद्र के लिए धनुराह धनुष जो कि और आतनोमी विस्तारित करती हूँ और ब्रह्म विषय की स्तुतियों से द्वेष करने वाले को के लिए शर्वे बाण के लिए हंतवे मारने के लिए उत और उस अहम मैं ही कि जनाए स्तोत्र जन के लिए समदम अर्थात जो कि युद्ध करोमी ऐसा उसे युद्ध करती हूँ और अहम कि मैं ही ध्यावा पृथ्वी और ध्यावा जो आकाश से लेकर पृथ्वी तक सर्वत्र अविवेशा कि क्या करती हूँ प्रविष्ट होती हूँ या व्याप्त हूँ उसमें समाई हुई हूँ। कि क्या कह रहे हैं कि स्तुतियों से द्वेष करने वाले को जो मारने के लिए मैं रुद्र को बाण के लिए उनके धनुष को विस्तारित करती हूँ मैं अपने स्तोत्री जन के लिए संग्राम करती हूँ और मैं ही आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत सर्वत्र व्याप्त हूँ। कि जो पहले त्रिपुर विजय के समय महादेव रुद्र के धनुष को मैंने ही सज किया डोरी से ताना था ताकि ब्राह्मणों का द्वेष्टा और हिंसक त्रिपुर निवासी असुर मारा जा सके तथा मैं ही स्तोत्र जनों के लिए शत्रुओं के साथ संग्राम करती हूँ तथा मैं ही ध्यावा पृथ्वी से अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट होती हूँ आकाश से लेकर जो कि पृथ्वी पर्यंत तक मैं ही यहाँ पर विराजमान होती हूँ। आगे कह रहे हैं कि अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धनम योनिर अपस्व अंतः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान विश्वतामु ध्याम वर्षम उपसपृश्यामि कि अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अपस्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान विश्व आमु जो कि ध्याम वर्षम माणम सिपृश्यामी कि अहम जो कि मैं ही सुबह उत्पन्न करती हूँ पितरम पिता अर्थात द्विलोक को और अस्य उस परमात्मा के मूर्धन जो कि सिर पर है और मम मेरा कि योनि जो कि मूल स्थान है अतः अंदर समुद्र जो कि समुद्र में
अप्सु जलों में तथा वहीं से वितिष्ठे विविध रूप से स्थित होती हूँ। और विश्वः संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण भुवनः जो संपूर्ण लोकों के, अनु जो कि क्रमशः बार बार उस, और अस्य उस ध्याम जो कि द्विलोक को, वर्षमाणः शिर शरीर से, उपसप्रशामी स्पर्श करती हूँ, व्याप्त करती हूँ, कि इस लोक में शिर पर जो कि पिता रूपी जो कि द्विलोक को उत्पन्न करती हूँ। और मेरा जो मूल स्थान है वो समुद्र में जल के अंदर है, वहीं से मैं संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर स्थित होती हूँ। और इस द्विलोक का अपने सिर में स्पर्श करती हूँ, कि जो सारे भूत जनों को कारण रूप से उत्पन्न करती हूँ। और मैं ही अन्य द्वारा अनधिष्ठित होकर स्वयं ही बताती हूँ और प्रवर्तित होती हूँ, जैसे वायु अन्य से कि क्या कह रहे हैं इसमें, कि पाताल जो कि द्विलोक को मैं ही परमात्मा के सिर पर उत्पन्न करती हूँ। मेरा जो कि उत्पत्ति स्थान परमात्मा की व्यापनशील बुद्धि वृत्तियों के मध्य जो कि ब्रह्म चैतन्य है, उसमें ही मैं अंत में ही सारे भूत जात में प्रविष्ट होकर उनको व्याप्त करके स्थित हूँ। और मैं ही स्वर्ग उपलक्षित सारे विकार जात को अपने कारणभूत मायात्म देह में स्पर्श करती हूँ, उन्हें व्याप्त करती हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि अहमे वात इव वाम्यार आरंभमाणा भुवनानि विश्वः परो दिवा पर एना पृथ्वी तावती महिना संभवुव, कि अहम वात इव वाम्य आरंभमाणा भुवनानि विश्वः परो दिवा पर एना पृथ्वी तावती महिना संभवुव, कि जो कि मैं ही अहम अर्थात मैं ही बाकम्रणी ही एव ही वाता इव जो कि वायु के समान प्रभवामी जो कि प्रवाहित होती हूँ, और आरंभमाणा ग्रहण करती हुई भुवनानी लोकों को, और विश्वः संपूर्ण विश्व को, परः परे दिवा द्युलोक के परे, ऐना इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऐनावती इतनी महीना की महिमा से संबभूव हुई, कि संपूर्ण लोकों को ग्रहण करती हुई मैं ही वायु के समान सर्वत्र विचरण करती हुई द्युलोक से परे तथा पृथ्वी से परे इतनी विशाल अपनी महिमा से हुई हूँ, ऐसी कि जो सारे भूत जनों को कारण रूप से उत्पन्न करती हुई मैं ही अन्य द्वारा अनधिष्ठित होकर स्वयं ही वर्तती हूँ, अर्थात प्रवर्तित करती हूँ। जैसे वायु अन्न से अप्रेरित होकर स्वेच्छा से बहता है, आकाश और भूमि से परे अर्थात सारे विकार जात से परे वर्तमान जो कि उदासीन कूटस्थ ब्रह्म रूप में ही अपनी महिमा से सर्वजत जगत रूप में हुई हूँ, ऐसे बाकम्रणी हैं। चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।